अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानूम। व्यूवर्स, आज इस क्रीम का रिव्यू आपसे शेयर करते हुए मैं इस कदर डबल माइंडेड हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस क्रीम का रिव्यू आपसे शेयर करूँ या पाकिस्तान में इस तरह की ठेके पर बनाई जाने वाली वाइटनिंग क्रीम्स के नुकसानात जो आपको इस्तेमाल के थोड़े अरसे बाद नज़र आते हैं उनका हल बताऊँ, या जो मैमुन्ना मुसलमा की वीडियोस के कमेंट्स में आप इन क्रीम्स के इस्तेमाल के बाद स्किन डैमेज हो जाने का इलाज पूछते हैं वो बताऊँ। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि इसका इलाज फिर इतना आसान नहीं होता जितना आपको लगता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जितना मुझे नॉलेज है मैं सब आपसे शेयर करूं, और साथ में ये भी आपको बताऊंगी कि क्रीम शुरू करते वक्त आपको इसके फ़ौरन से साइड इफ़ेक्ट्स क्यों नज़र नहीं आते। लेकिन मेरे जो व्यूवर्स जल्दी में हैं उनको मैं ये बता दूं कि ये क्रीम वाइटनिंग बहुत अच्छी देती है स्किन को, और अगर इसके साथ ये सीरम भी आप मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो चेहरा एकदम से फेयर और स्पॉटलेस नज़र आता है। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी वीडियो फॉरवर्ड करके एंड तक ज़रूर देख लें, क्योंकि जब कुछ अरसे के बाद इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स इस सूरत में आपको नज़र आएंगे, फिर आपको क्या करना है उसके लिए अभी देख लें। और माज़रत के साथ आज तक मैंने खुद ये क्रीम इस्तेमाल नहीं की, और आज का रिव्यू टोटली शॉपकीपर के इंटरव्यू और उन चंद औरतों की फ्राहम करदा मालूमात पर है जो इसे इस्तेमाल करती रही हैं। कहती हैं कि क्रीम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा स्किन को फेयर करती है। शॉपकीपर ने तो ये भी कहा कि बाजी ये पॉन्ड्स और दूसरी क्रीमें तो कोई ख़रीदता ही नहीं, सिर्फ फेस फ्रेश, गोल्डन पर्ल और बायोकोसी सब पसंद करते हैं। जाहिर है अब वो क्रीमें कौन ख़रीदेगा उनमें मरकरी और हाइड्रोक्विनोन जो शामिल नहीं हैं। अब अगर क्रीम की पैकेजिंग देखें तो बहुत अच्छी और कलरफुल है, देखने से कोई महंगी मेडिकेटेड क्रीम लगती है। काफ़ी साइंटिफिक तरीके से स्किन वाइटनिंग लिखा गया है, लेकिन पैकेजिंग बिल्कुल गोल्डन पर्ल और फेस फ्रेश जैसी ही है। इस तरफ लिखा गया है कि बायोकोस ब्यूटी क्रीम में शामिल हैं विटामिन और कुदरती अज्जा, और रिजल्ट को 10 गुना बढ़ाने के लिए बायोकोस वाइटनिंग सीरम के साथ इस्तेमाल करें। याद रखें, जितनी ज़्यादा वाइटनिंग उतने ज़्यादा ब्लीचिंग एजेंट्स, और जितने ज़्यादा ब्लीचिंग एजेंट्स उतनी ही ज़्यादा स्किन डैमेज। बहरहाल क्रीम की दूसरी तरफ इंग्रेडिएंट्स भी बताए गए हैं, और ये तमाम ही आलमोस्ट हर वाइटनिंग क्रीम में मौजूद होते हैं और स्किन को फेयर भी करते हैं। लेकिन अगर इनकी सही मिकदार शामिल ना की जाए तो ये स्किन के अलावा और भी बहुत सी बीमारियों का बायस बन जाते हैं। अब इसके ऊपर आपको एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है और साथ ही ये व्हाट्सएप का साइन भी मौजूद है। अब इंश्योरेंस के लिए आपको और क्या चाहिए। एक्सपायरी डेट भी बताई गई है, और बनाने वाली कंपनी बायोकोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है। और अगर क्रीम निकाल कर देखें तो साथ ये ब्रोशर भी दिया गया है जिस पर क्रीम और बायोकोस की दूसरी प्रोडक्ट्स के बारे में मुख्तलिफ ज़ुबानों में मालूमात फराहम की गई हैं। और क्रीम निकाल कर देखें तो येलो कलर की प्लास्टिक डिब्बिया में है, जिसको इस स्टिकर के साथ रैप किया गया है और इस पर लिखा गया है ओरिजिनल प्रोडक्ट। और अब अगर क्रीम ओपन करके देखें तो क्रीम बिल्कुल ऑफ वाइट कलर की है और काफ़ी थिक टेक्सचर है। सच बताऊं तो मैंने खुद इस तरह की क्रीमें कभी नहीं देखी। लग रहा है जैसे ठंडे मक्खन में पाउडर मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाया गया है। लेकिन असल में बॉक्स के बाहर जो इंग्रेडिएंट्स दिखाए गए थे उनके अलावा इन क्रीम्स में मरकरी और हाइड्रोक्विनोन शामिल होने की भी तस्दीक की गई थी। मरकरी बेशक स्किन को वाइट करता है, लेकिन ये एक जहरीला सब्सटेंस है जो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होकर खून में शामिल हो जाता है, और ये आपकी किडनीज को भी इफ़ेक्ट करता है। साथ ही अगर आप इसको लगातार सूंघते रहते हैं तो ये आपके नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ख़तरनाक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें स्टार्ट में ही इन क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट्स का क्यों पता नहीं चलता। तो असल में उस वक्त हमारी स्किन हेल्दी और यंग होती है, और जब हम न्यू इन क्रीम्स को अप्लाई करना शुरू करते हैं तो ये क्रीम्स जल्दी से हमारी स्किन को फेयर कर देती हैं। लेकिन वही क्रीम आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होकर उसका वो हाल कर देती है कि इलाज सालों पर मुहित हो जाता है। और जुल्म की इंतहा तो ये है कि आजकल बच्चे और बच्चियां बहुत छोटी उम्र में ही ये क्रीमें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और उनकी नाजुक जिल्द चंद सालों के इस्तेमाल के बाद ही ख़राब हो चुकी होती है। इस बात का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैमुन्ना मुसलमा ने फार्मूला वाइटनिंग क्रीम्स इफेक्टेड स्किन ट्रीटमेंट की वीडियो अपलोड की। तो उसमें एक कमेंट एक बच्ची का था कि फार्मूला क्रीम्स के साथ मेरी स्किन भी डैमेज्ड है और मुझे PCOS भी है। मैंने जब एज पूछी तो उन्होंने अपनी एज 20 ईयर्स बताई। मैंने पूछा क्रीम कब इस्तेमाल करना शुरू की थी, तो वो बोली 10 साल से, और साथ ही हेल्थ वाइज भी वो बच्ची नॉर्मल नहीं थी।
अब आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि डबल माइंडेड हूँ, क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो बस यही दुआ है कि खुदा हमारे मुल्क के हुक्मरान भी ऐसे लाए जो अपनी नई आने वाली नस्ल को इस तरह इन क्रीम्स के हाथों तबाह होने से बचा लें। बाकी इन क्रीम से ख़राब हुई हुई स्किन का इलाज मैं अपनी हर वीडियो में ही आपको बताती रहती हूँ, लेकिन ख़ास तौर पर मेरी ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो है एक्ने को ख़त्म करने के लिए इन बेस्ट ड्रिंक्स के बारे में। तो बेल आइकन को भी याद से हिट कर लें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करती जाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।